पूज्य संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के नाम पर बसी दद्दा धाम कॉलोनी आज किसी गांव से भी बदतर स्थिति में है। यहां पर रहने वाले लोगों को शहर में ना होकर गांव में होने जैसा प्रतीत होता है। यहां ना तो सड़क है, ना बिजली और ना ही नालियां हैं। पिछले दिनों मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और उन्होंने निर्वाचन का सामूहिक बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी थी। आप लोग इस कॉलोनी में रह रहे हैं और किन किन असुविधाएं होंगी? मैं 2014 से दद्दा धाम में निवास कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कॉलोनी श्री देव प्रभाकर शास्त्री जी के नाम पे बनाई गई थी। यह कॉलोनी संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है क्योंकि यह दद्दा जी की कर्मस्थली रही है। दद्दा जी यहाँ निवास करते थे। तो यहाँ के अभी मुख्यमंत्री, सरकार में पदस्थ मंत्री एवं संपूर्ण राजनेता इस कॉलोनी में आते जाते रहते हैं। सबके संज्ञान में है कि इस कॉलोनी वासियों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन किसी ने आज तक कोई उसमें कार्यवाही नहीं करना चाहा। उसका मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। ये सरकार के भी संज्ञान में, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ कई बार आए हैं दद्दा जी के दर्शन करने के लिए समाधि में, हमने देखा उन्हें। हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन एक कदम और बढ़ाते हुए हमने निर्णय लिया कि रेड क्रॉस सोसाइटी को हम यहाँ पर बुला के उनको अपना रक्तदान करेंगे एवं खून से हस्ताक्षर करके और एक श्वेत वस्त्र में अपने हस्ताक्षर करके माननीय मुख्यमंत्री श्री मामा जी को हम अपनी सुविधाओं से, एक बार हो सकता है कि वो नींद से, अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग जाएं और हमारी समस्याओं को सुने और शायद वो अपनी कुछ निर्देश दें जिला प्रशासन महोदय को कि हमारी कुछ हमारा संज्ञान लें, क्योंकि हम भी कटनी जिले के निवासी हैं। धन्यवाद। मेरा नाम आशीष पाठक है। दद्दा धाम में आप कितने साल से रह रहे हैं और यहाँ के कॉलोनाइजर ने आप लोगों को मानहानि का नोटिस भी दिया है? कितने का नोटिस है और किस लिए दिया है? हम लोगों को नोटिस इसलिए दिया गया कि हम जो अव्यवस्थाएँ थी जो बिल्डर ने नहीं किया है उसके अगेंस्ट में हम लोग लोक अदालत में अर्जी दी थी और उसी लोक अदालत में हम लोगों का केस चल रहा है। इस केस को कमज़ोर करने के लिए उसने हमारा दिमाग डाइवर्ट करने के लिए हमारे ऊपर मानहानि का केस दायर किया है, जिसमें 25-25 लाख रुपए पर पर्सन, जिसमें हम लोग लगभग 43 मेंबर्स हैं इसमें, जिन लोगों ने रहवासी के रूप में लोक अदालत में शिकायत की थी। तो इन सभी के नाम पे 25 लाख रुपए का मानहानि का दावा पेश किया है, इसलिए कि ये लोग कमज़ोर पड़ जाएं। इस कॉलोनी में सुविधा के नाम पर अभी तक क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ भी नहीं है इस कॉलोनी में। रहने का मतलब हमने कुछ पूर्व जन्म के हमारे पाप रहे होंगे, इसलिए इस कॉलोनी में हम लोगों ने ज़मीन लिया। आज हम सोचते हैं, आज घर में देखें हमारे तो दिन रात तो यही लड़ाई चलती रहती बीवी के साथ में कि यहाँ पे कहाँ लेके चले आए आप लोग हमको। ये तो गांव से भी बदतर है। गांव में तो फार बेटर सुविधाएं हैं, दुनिया भर की सुविधाएं हैं। जिस तरीके से आप अपने आप को पापी बता रहे हैं, पाप करने वाला तो कोई और है, तो इस तरह आप अपनी सोच क्यों बदल ली आप? नहीं, सोच हम इसलिए बदल ली है कि भगवान को उसको सज़ा देना चाहिए था, लेकिन वो सज़ा हमको दे रहा है। उसको मालूम नहीं कब सज़ा मिलेगी। कारण शासन इतना सुस्त है कि उससे तो अपेक्षा ही करना दूर है। लगभग 1.5 साल से जब हम लोग समझ रहे थे कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा अच्छा डिसीजन होगा इसमें, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो आदमी कुल मिला कर के बहुत अफसोस व्यक्त करता है इन सब चीज़ों के लिए। कॉलोनाइजर का क्या नाम है और कितने पार्टनर थे जब ये शुरू में बना था? कॉलोनी टोटल इसके 7 पार्टनर थे और आलोक गोयंका ने लगभग धीरे धीरे इनको सबको अलग कर दिया। कारण पहले तो फिर भी कुछ अच्छे लोग थे उसमें, जिनसे अपेक्षाएं कर सकते रहे कि काम ठीक होगा, लेकिन ये चूँकि बहुत ज़्यादा भ्रष्ट आदमी है तो भ्रष्टाचार करने के लिए इसने धीरे धीरे सब आदमियों को अलग कर दिया। अभी खुद अकेले है और स्थिति ये है कि खेल मैदान वगैरह, स्कूल का मैदान, ये सब कुछ बेच रहा है और शासन सुस्त है इन सब मामलों में रिपोर्ट करने के बावजूद भी। के द्वारा निर्वाचन का बहिष्कार किया गया है, क्यों किया गया है? क्योंकि हम दद्दा धाम देव प्रभाकर नगर के निवासी हैं। हमको मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया गया है। यह कॉलोनी 2004 से बनना प्रारंभ हुआ था। इसको 2011 से पहले पंचायत, जो कि गवर्निंग बॉडी है, क्योंकि हम ग्रामीण एरिया में निवास करते हैं, वहाँ पे इसको सुपुर्द करना था, लेकिन उसकी कोई कार्यवाही नहीं की गई। आपने देखा होगा कि यहाँ पे न तो सड़कें हैं, बिजली है, लेकिन बिजली कुछ देर के लिए आती है। मैं एक शब्द में कहूँ तो आँख मिचौली होती है बिजली की।
आधी रात को चली गई तो अगले दिन आधी रात तक आएगी या नहीं आएगी। ग्रामीण एरिया होते हुए भी हर जगह 20 घंटे 22 घंटे की बिजली मुहैया हो रही है, हमको 12 से 14 घंटे की बिजली मिलती है। पानी के नाम पे सिर्फ आपने देखा होगा गटर का पानी है, क्योंकि वाटर की जो नल जल की व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है। बिल्डर के द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया जाना था, वह भी नहीं है। सीवेज लाइन होना चाहिए था, बरसात के मौसम में पूरा सीवेज का पानी रोड पे आ जाता है। मतलब हम नाले में रह रहे हैं या किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, हमें यह पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए हमने सोचा है कि आगामी जो भी विधानसभा, लोकसभा और पंचायत के चुनाव आएंगे, उसका हम 2000 वोटर जो कि कछगवा निवासी हैं, सभी इसका विरोध कर रहे हैं। ये कॉलोनी क्या नगर निगम या किसी ग्राम पंचायत में गई है आज तक, और ये क्या मूलभूत सुविधाओं से विहीन रही है, और किस तरीके की आपकी मांग कलेक्टर के सामने रही, और क्या प्रशासनिक अधिकारियों को आगाह किया गया है आपके द्वारा? यह कॉलोनी ग्राम पंचायत के अंदर आनी चाहिए भारत सरकार के नियमानुसार, सोसाइटी एक्ट 1938 के अनुसार, जो कि आज तक यह पंचायत में नहीं गई है। हमारा यही जिला प्रशासन से लड़ाई है कि हमको पंचायत में अगर हैं तो हमको पंचायत से सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारा किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई है हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए। और हमने पिछले साल 2022 में इसी सितंबर के महीने में हमने मई के महीने में जांच के लिए आवेदन किया था। सितंबर के महीने में एसडीएम महोदय, अपर कलेक्टर महोदया, इन सभी लोगों ने मिलकर कॉलोनी की जांच की थी। इसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके लिए उन्होंने 22 सितंबर 2022 को उन्होंने कलेक्टर महोदय जो उस समय के थे प्रियांक मिश्रा, उनको अपना रिपोर्ट सौंपा था, जिसमें सारी की सारी खामियां सही पाई गई थी। उसके बाद से हम सिर्फ तारीख पे तारीख कलेक्टर महोदय के न्यायालय में जा रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा मामला जब साफ़ है, हमारा प्रॉब्लम जब सबको दिख रहा है, तो इसके लिए हमको इंतज़ार किस चीज़ के लिए कराया जा रहा है। नाम क्या है? राजीव परासर, दद्दा धाम निवासी।